अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुश्रिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। कोई जुबान खामोश न रहे, ऊंची आवाज में सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या सय्यदल आलमीन। नई जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। कहो रदी अल्लाह ताला। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। जो पढ़ सके कोशिश करनी चाहिए उसे मिलके कह दो। नहीं जानदा अज़मत सिद्दीक़ दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पुछो रसूले पाक तू कीमत सिद्दीक़ दे। पुछो रसूले पाक तू पुछो रसूले पाक। पुछो रसूले पाक तू कीमत सिद्दीक़ दी। ऊंची सारी कह दो सुभान अल्लाह। सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं। सब
कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं इस्लाम नू जदों पई जरूरत सिद्दीक दी इस्लाम नू जदों पई इस्लाम नू जदों पई जरूरत सिद्दीक दी क्या तू सुभान अल्लाह जरा तेनू मैं वखावा दुश्मन सिद्दीक दे तेनू मैं वखावा दुश्मन सिद्दीक दे चेहरे दा नूर ले गई चेहरे दा नूर ले गई अदावत सिद्दीक दी चेहरे दा नूर ले चेहरे दा नूर ले गई अदावत सिद्दीक दी नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी रदी अल्लाह तआला अन्हु हम्दो सलात बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम उलमाए आले सुन्नत मेहमानान किरामी बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अजीज नौजवान साथियों अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी मकाम इजाबत तक रसाई नसीब फरमाए मिल बैठना हाजिर होना अल्लाह शर्फ़ी कबूलियत अता फरमाए मेरे तो कबल बेहतरीन खतीब खुशलहान बेहतरीन आलिम माशाअल्लाह सोना खिताब कर चुके हैं बेहतरीन खिताब किया है अल्लाह मज़ीद फज़ील गालिबन इस खिताब अपने किबला खतीबे आले सुन्नत दुनिया आले सुन्नत दे अजीम खतीब अजीम नाम उस्ताजुल खुतबा रईसुल खुतबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया उन्होंने खिताब भी सुन जिथे ऐसे अजीम दो खिताब हो चुके हों उते खिताब वाली ते उन गल कोई नहीं उलमा जलवा फरोज ने ते इंशाअल्लाह ताला सबक जिहड़ा है उलमा नूं वो मैं सुनान दा शर्फ हासिल करांगा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आले सुन्नत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अहमद साहिब दामद बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ फरमाने जितने भी
जितने भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने, इन्हां दे पैरां दी खाक मेरे सर दा ताज है। हर इतवार नाल मेरे नाल अफजल नसीब अल्लाह दियां बरकतां सानू सारियां नू नसीब फरमाए। हज़राते गिरामी कदर, अल्लाह ताला वादा उला शरीक ने कुरान मजीद कसीर आयात मौत का जिक्र, जो आया है उन्हें चला जाना है। पर जान जान च फर्क होता है। एक आम बंदे का जाना है, एक आलमे दीन का जाना है। ते आलिम भी ऐसा हो जिहड़ा बाअमल होवे ते जिंदगी मुसल्ला रसूल की नौकरी च गुजार। मोहतरम भाई आशिक़ रसूल मोहम्मद इस्माइल रिजवी साहब ने मैनू इरशाद फरमाया, एक आलमे दीन दी इस महफिल मुबारक इसाले सवाब दी यकीन जानो हाजिर होना मैं अपने लिए बायसी मग़फ़िरत से। सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, पढ़ाई, कुरान मजीद पढ़िया पढ़ाया, मसाइल दसे, मुसल्ला रसूल की नौकरी की। ये पता चलेगा क़यामत वाले दिन मुसल्ला रसूल की नौकरी करने वाले नबी पाक की बारगाह च इन्हां दा की मकाम है। आयात भी कसीर ने, हदीस मुबारक भी कसीर ने। बस मैं एक हदीस पाक बयान करनी, फिर अगे इसाले सवाब का मजमून मैं बयान करना। वो भी माशाअल्लाह हजरत ने बड़ा तफसीलन बयान कर दिता है, वो भी वैसे लोड़ तो कोई नहीं रह गई, पर चलो हुण आया। क़यामत वाले दिन एक बंदे का हिसाब किताब होएगा। तवज्जो है, नेकियां थोड़ियां गुनाह ज्यादा, हुक्म होएगा इनू जन्नत में चला जाओ। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील तेरा रब भीतर जानदा, बंदे नू खड़ा कर, मेरे बंदे को तू पूछ। जिब्रील तू पूछ मेरे बंदे को, तू हैगा ते जहन्नमी है। दस कदी किसी आलिम दे कोल बैठा है, किसी आलिम कोल बैठा है, तन्नू ओदा सदका बख्श दे। कहेगा या अल्लाह कदी नहीं इत्तेफाक। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील तेरा रब बेहतर जानदा, तू मेरे बंदे को पूछ कदी किसी आलिम दे नाल मिल के खाना खाया है? जे कदी उहदे नाल मिल के खाना खाया, तैनूं उहदे खाना खान दा सदका बख्श देना। वो कहेगा या अल्लाह ऐसी में कोई गल नहीं, इत्तेफाक नहीं कदी होया। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील तू मेरे बंदे को पूछ, हालांकि तेरा रब बेहतर जानता है कि रब ने तेनू पुत्र दिते, किसी पुत्र का नाम किसी आलिम के नाम से रखा। जे किसी आलिम के नाम से पुत्र का नाम रखा तो तेनू उहदे नाम का सदका बख्श देना। कहेगा या अल्लाह ऐसा भी कोई। अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील दे कोल पूछ किसी आलिम नाल तेरी दोस्ती है सी? किसी आलिम नाल तेरी दोस्ती है? जिब्रील तेरा रब बेहतर जानदा, पर तू पूछ मेरे बंदे को किसी आलिम नाल तेरी दोस्ती है? जे है ओदी दोस्ती दा सदका तेनू बख्श देना। बयान मैं करदा पिया, तुहानू कादी परेशानी होवे हवाला पूछ लो मेरे को। परेशानी है लिखड़ी, मैं कोई वाज करके चला तो नहीं गया, लिए थी बैठा शुरू करता। कह लो उची सारी सुभान। वो कहेगा या अल्लाह मेरी
दोस्ती किसी आलिम नाल नहीं। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील आखिरी गल पूछ मेरे बंदे को, तेरा रब बेहतर जानता है पर तू मेरे बंदे को पूछ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिब्रील मेरे बंदे को आखिरी गल पूछ, किसी ऐसे बंदे नाल तेरी दोस्ती है कि अगे ओदी दोस्ती किसी आलिम नाल होवे। जे किसी ऐसे बंदे नाल तेरी दोस्ती है कि अगे ओदी दोस्ती किसी आलिम नाल है, मैं तेनू ओदी दोस्ती दा सदका बख्श देना। बंदा कहेगा हाँ मेरे रब मैनू याद आया, मेरा एक बेली सी, ओदा बेली अगे एक आलिम सी। अल्लाह फरमाएगा जा तेनू ओदी दोस्ती दा सदका बख्श दिता है जिदी दोस्ती आलमे दीन दे नाल है। जिन्हां दी दोस्ती दा इतना फायदा है, अल्लाह दी बारगाह च उन्हां दा खुद कितना मुकाम बुलंद होएगा। और जामे तिरमिज़ी दे अंदर ते बिल्कुल वाज़ेह हदीस है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया यशफा यौमल क़ियामत सलास अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नबी वो भी शफात करनगे, उलमा भी शफात करनगे, शहीद भी शफात करनगे। जामे तिरमिज़ी दी सही मरफू मुत्तसिल मुस्नद हदीस पक्की सनद नाल हदीस, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया उलमा शफात करनगे, उलमा शफात करनगे। जिस नबी दे गुलाम दूजियां दी मुश्किल हल करनगे, उस नबी दी शफात दा की आलम होएगा यार। तो हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाफिजुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दहु, उन्होंने सारी जिंदगी बेलौस बगैर किसी गर्ज़ो गायत दीन इस्लाम की खिदमत फरमाई। ये गवाहियां ने जड़ियां अल्लाह दे नेक बंदे दे रहे, ये बगैर तनख्वाह दे ये गवाहियां मिल रही हैं। और पता जे नबी पाक दे गुलामां दी गवाही रब नूं कितनी प्यारी है। सही बुखारी शरीफ किताबुल जनाज़ विच हदीस है, मेरे को पूरी सियासत मौजूद बना लैके बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई बने माजा अबू दाऊद मेरे को कि हवाला किसे वेखना होवे ते हाजिर है। सही बुखारी किताबुल जनाज़ विच हदीस है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती फौत हो जाए, तीन मुसलमान मोमन गवाही दे देन या अल्लाह चंगा सी, अल्लाह उन्हें बख्श दे। साहबा ने पूछा हुजूर जे दो देवन ते फिर? फरमाया जिदे बारे दो बंदे गवाही देन रब उन्हें भी बख्श देंदा है। दो बंदे कह देन या अल्लाह चंगा सी, अल्लाह 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 हुजूर फरमाते ने अल्लाह उन्हें बख्श देंदा है। हालांकि ओदा नामा अमाल मौजूद है, हिसाब किताब मौजूद है, लेकिन हुजूर दे गुलाम जदों गवाही देवन ते रब इन्नी कदर करता है, अल्लाह फरमांदा है इन्हू बख्श दिता है। सही इदू वड्डी होर केड़ी दलील चाहिए यारो, जिदे गुलामां दे बोल अल्लाह दी बारगाह च ए अहमियत रखदे ने। जरा लफ्ज़ां च जरा गौर करो, जिस नबी दे गुलामां दी चाहत दा ए आलम है कि हुजूर दे
उन्हां दी गवाही ते बंदे दी बख्शिश हो रही है, और जिदे गुलामां दी चाहत उत्ते बख्शिश हो रही है, नबी दी चाहत दा क्या हाल होएगा यार। कैसा अजीब जुमला होएगा कि नबी के चाहने से कुछ नबी दे गुलामां दे चाहन ते बख्शिश हो रही। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रिजाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह हजरत दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। आया करीमा तिलावत कीती है, उस तो पहले 3-4 बुनियादी गल्लां समात फरमाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने अपने फरामीन आलिया के अंदर कसीर इरशादात दे विच दुआ मंगन का हुक्म फरमाया। बात नूं समझना, तवज्जो फरमाना। अगर कोई शक शुबा होवे बाद अंदर वो पूछा भी जा सकता। 24 घंटिया के अंदर 12 महीनों के अंदर पूरे हफ्ते के अंदर 24 घंटिया के अंदर कुरानी मजीद की कोई आयत या हदीस पढ़ के सानू दस देवे भाई किस महीने दुआ मंगनी मना है, किस हफ्ते दुआ मंगनी मना है, या 24 घंटिया के अंदर किस वक्त दुआ मंगनी मना है। बात दी समझ आ रही? कोई बंदा कुरान की आयत पढ़ के हदीस पढ़ के साड़ी रहनुमाई कर देवे भाई कदों रब कोलों दुआ मंगनी मना है, ते जे रब ने किसी वेले मना नहीं किया ते किसी होर नूं हक है मना करन दा। जिहड़ा अपने कोलों मना करेगा वो इहदास फिद दीन दा मुर्तकिब हो रहा है कि वो दीन अंदर मुदाखलत कर रहा है, वो दीन अंदर एक नई चीज पैदा कर रहा है। दूसरी है गल कि 24 घंटिया के अंदर मैनू कोई ये दस देवे भी वो केड़ा वेला है जदों रब दा बूहा रहमत दा बंद हो जाता। 24 घंटिया अंदर वो केड़ा लम्हा है जदों अल्लाह अपनी रहमत दा बूहा बंदियां वास्ते बंद कर देंदा। पर दसो कुरान की आयत पढ़ के या हदीस पढ़ के कि फलां वेले रब दी रहमत दा बूहा बंद हुंदा है, उदों नहीं मंगांगे, जदों खुला होएगा उदों मंग लांगे। मेरी बात समझ आ रही है? मना दी दलील भी कोई नहीं, ना किसी महीने दी, ना किसी साल दी, ना किसी घड़ी दी, ना किसी घंटे दी, ना किसी साथ दी, ना ते जदों मना किसी वेले भी नहीं तो फिर इहदा मतलब इहो ही है ना भी हर वेले रहमत दा बूहा खुला है, जदों मंगो रब झोलियां भरदा है। हुण जे तां भाई कुरान हदीस अंदर आ जाए भाई दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन दुआ कबूल नहीं होती तो रहमत दा बूहा बंद हो जाता है, असीं भाई नहीं मंगांगे। ते जे रहमत दा बूहा इन्हां दिनां विच भी खुला हुंदा है ते फिर मना करन दी दलील माकूल वजह ते कोई नहीं। अच्छा अल्लाह कुरान च फरमांदा है अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस, कौन है जो लाचार दी दुआ नूं कबूल करता है और उहदी मुश्किल नूं खोल देता।
मेरे भाई दसो असी अल्लाह को दुआ मंगने असी लाचार हाँ या नहीं? बोलो असी लाचार है कि नहीं? फिर असी लाचार ओ दुआ कबूल करने वाला वो फरमाता है मैं लाचार की दुआ नू कबूल करना, तुसी मंगो मैं मुश्किल हल करना। या तो कह भी बंदा लाचार नहीं, जे बंदा लाचार है तो इहदा मतलब है जदों मर्जी मंगे ओदी रहमत दा बूहा खुला है। अच्छा अल्लाह कुरान मजीद विच फरमाता है व अम्मा साइला फला तनहर। साइल कहते ने मंगन वाले नूं। अल्लाह फरमाता साइल नूं झिड़कना नहीं, मना नहीं करना। मैनू दसो कुरान दी आयत पढ़ के या हदीस पढ़ के 24 घंटे अंदर केड़ा टाइम है जदों बंदा अल्लाह दा साइल नहीं बन सकता? 24 घंटे जो केड़ा वक्त है जदों बंदा अल्लाह दा साइल नहीं बन सकता? जदों हर वेले है ते हर वेले बन सकता है। ते हुण अल्लाह फरमांदा है साइल नूं ना झिड़क, ना मना कर। हुण जिहड़ा रब कोलों मंग रहा है साइल है ते कोई मना करे ते दसो वो कुरान ते अमल कर रहा है या कुरान दा खिलाफ कर रहा है? मंगन वाला ते कुरान ते अमल कर रहा है, जिहड़ा मना कर रहा है वो कुरान मजीद दा खिलाफ कर। पता लग्या जदों भी मंगीए रब दे हुक्म दी तामील होंदी। आहिस्ता कहो सुभान अल्लाह, कोई सुन ना लवे। सुभान अल्लाह। चलो वो तो खुले दिल नाल नहीं करो। लो जी तवज्जो है जनाब। अच्छा जी कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कसीर आयात इस मजमून नूं बयान किया। अच्छा जी हुण दुआ किदे लई नहीं मंगनी? आइए कुरान मजीद इरशाद फरमाया मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू अल्लाह ने फरमाया ईमान वालियां दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लायक नहीं कि काफरा ते मुशरका वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगो। कुरान मजीद इत्थे वेख लो, घर जाके वेख लिया जे। इमाम अहमद रिजा दा तर्जमा नहीं, आधा कोई वेख लवे। अल्लाह फरमांदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालियां दे लायक नहीं कि वो मुशरका वास्ते मगफरत दी दुआ करन। शाने नज़ूल खास होता है लेकिन आयत दा हुक्म आम होता है। कुरान फरमांदा है मुशरका काफरा वास्ते बख्शिश दी दुआ नहीं करनी। उच्ची बोलो करनी किदे वास्ते? अल्लाह फरमाता
वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह ने फरमाया महबूब प्यारे बख्शिश मंगो आदे खासा वास्ते, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात ते बाकी ईमान वाले मर्दों वल या औरतों वल महबूब उन्हां सारे वास्ते मेरे कोलों बख्शिश दी दुआ फरमाओ। पता चलिया मुशरिका काफरा लई बख्शिश दी दुआ नहीं करनी, किदे लई करनी है? ईमान वालियां वास्ते। मेरी तो गल नहीं ना, कुरान दी गल है ना। किन्ना लई बख्शिश दी दुआ मंगनी है? ईमान वालियां वास्ते। अच्छा, ईमान वालियां वास्ते बख्शिश दी दुआ कौन कौन करदा है? आइए जरा कुरान मजीद। रब्बना ग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, या अल्लाह मैनू भी मगफरत अता फरमा ते मेरे मां बाप दी भी मगफरत फरमा। ते या अल्लाह जदों क़यामत दा दिन होवे ते सारे ईमान वालियां नू मगफरत अता फरमा। पता चलिया ईमान वालियां वास्ते बख्शिश दी दुआ करना नबियां दी सुन्नत है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैय। या तो मैं चुप करके वाज करता रहा, वरना सुभान अल्लाह ते कहना चाहिए ना। रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिमन दखल बैतिय मुमिना वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, या अल्लाह मैनू भी मगफरत अता फरमा, मेरे मां बाप दी भी बख्शिश फरमा। जेड़ा ईमान वाला मेरे घर च दाखिल हो जाए ओदी भी मगफरत फरमा। वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, जिन्ने बाकी ईमान वाले मर्द औरतां ने अल्लाह उन्हां सारियां दी मगफरत फरमा। मालूम हो गया ईमान वालियां वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगना अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत है। आइए कुरान मजीद ने फरिश्तियां दे बारे की फरमाया वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिर अल्लाह फरमांदा है जेडे मेरे फरिश्ते ने ना, अल्लाह फरमांदा है फरिश्ते आदे रब दी हमद नाल
आदे रब दी पाकी बयान करते ने, अल्लाह दी पाकी बयान करते ने, हमद करते ने। वयस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द, जेड़ी जमीन ते ईमान वाले ने ना, नाल उन्हां दी बख्शिश दी दुआ भी करते हैं। जरा उच्ची कह दियो। पता लग गया अहले ईमान की बख्शिश दी दुआ करना नबियां दी सुन्नत भी है ते फरिश्तियां दी सुन्नत भी है। अच्छा जी, और कौन कौन दुआ करता है जी अहले ईमान वास्ते? आइए जरा कुरान मजीद पढ़िए। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना الذين سبقونا तशरीफ रखो जनाब, बहुत प्यार हो गया। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। उच्ची कह रो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदा है ओ लोग जेड़े उन्हां तो बाद आए, जेड़े गुजर गए पहले, बाद विच आने वाले की कहंदे ने? रब्बाना। एक बारी एडा उच्ची कह दो नूरी दे कलेजे च ठंड पै जाए। रब्बाना इग़फ़िर लना, ऐ साडे मालिक साडी मग़फ़िरत फरमा दे। वाली ख़वानिना, या अल्लाह साडे भाइयां दी बख्शिश भी कर दे। सब भाई भाई हैं, केड़े भाइयां दी? इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये केड़े भाइयां दी गल है? सुभान माशाअल्लाह, केड़े भाइयां दी गल है? सब भाई भाई हैं। ये केड़े भाइयां दी गल है? जिन्हां दी मग़फ़िरत दी दुआ करनी है, केड़े भाइयां दी गल है? वाली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ओ भाई जेड़े ईमान वाले, अल्लाह फरमाता है ईमान वाले भाई ईमान वाले वास्ते दुआ मंगदे ने, रब्बा सानू भी बख्श दे, साडे ईमान वाले भाइयों नू भी बख्श दे, जेड़े पहले गुजर चुके ने। सारियां दी गल नहीं, उन्हां दी जेड़े ईमान वाले गुजर चुके ने उन्हां दी बख्शिश कर दे। मालूम हो गया ईमान वास्ते मग़फ़िरत दी दुआ करना नबियां दी भी सुन्नत है, मलाइका दी भी सुन्नत है, ईमान वालियां दी भी सुन्नत है। ईमान वालियां दा भी तरीका है। अजे मैं हदीस नहीं पढ़नी शुरू की थी, सिर्फ कुरान मजीद उत्ते गल हो रही। यारो मसला साबित करने लई ते एक आयत ही काफी होंदी है। जिथे इन्नियां आयात बयानात होण फिर भी बंदे नूं यकीन ना आए यार।
कोई बंदा दस देवे भी केड़े वक्त मना है केड़े दिन मना है वो छड़ देंगे बाकी मंगते रहेंगे। अल्लाह फरमांदा मंगो मैं अता करना कबूल करना। इस वास्ते असीं ते ओदी बारगाह ली अंदर कहंदे रहने आओ रब्बुल आलमीन तू वहदहु ला शरीक है। ऐ मेरे अल्लाह तू मगफरत फरमान वाला है। असी तेरे बंदे तू खुद ही ते कुरान च फरमाया है, फरमाया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह तू खुद ही ते फरमाया है ऐ मेरे प्यारे हबीब सोने नबी मेरे बंदियां नू दस दियो, मेरे बंदियां नू ऐलान कर दियो, मेरे बंदियां नू खबर दे दियो कि मैं रब बड़ा गफूर रहीम बड़ा बख्शण वाला वा। रब्बुल आलमीन असी खताकार तू बख्शण वाला है तू मगफरत करने वाला है। इस वास्ते असी तेरी बारगाह अंदर हर वेले मंगने आ हर वेले सवाल करने आ कहने आ रब्बुल आलमीन जे वेखा मैं अमला वल्ले जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। ओ जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। असी ते ओदी बारगाह ली अंदर अर्ज करने रब्बुल आलमीन मैं पापी शर्मिंदा झूठा ते परया नाली गुनाह इको सतो साडे दल दी ना कोई होर पनाह। असी ते ओदी बारगाह ली अंदर अर्ज करने आ क्योंकि मेरे रब दा फरमाने वाली शान है। अल्लाह फरमांदा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। रब्बुल आलमीन वादा शरीक ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दो सोना नबी फरमा दो ऐ मेरे बंदो जिन्ना अपनी जाना ते जुल्म कीता है ज़्यादती कीती है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह दी रहमत तू मायूस ना हो जाना ना उम्मीद ना हो जाना। अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ मेरा अल्लाह सारे गुनाह बख्श देने वाला। इसी वास्ते असी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करने आ हमेशा उम्मीदा रखने आ पर उम्मीद रखने रहने आ ओदी बारगाह ली अंदर अर्ज करते रहने आ मेरे मालिक ओ फजल तेरे दियास करीमा ते होर गरूरी न कोई। ओ फजल दियास करीमा ते होर गरूर न कोई। ओ सदका अपने पाक नबी दा ओ सदका अपने पाक नबी दा ते
बख्श खता जो होई ओ सदका अपने पाक नबी दा बख्श खता जो होई। लो जी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मजमून तो बयान कर लिए तो फिर ये भी सुना देंगे। मजमून नहीं छड़ना, पहले मजमून बयान कर लिया। क्या दो सुभान अल्लाह। लो जी फौत शुदगान वास्ते अजरा असी कहने भी दुआ मंगो, नबी सोने भी हमें फरमाया कि कोई नहीं। जे ता नबी सोने ने फरमाया तो गल बड़ी वाजे, फिर तो इनकार करने की जरूरत ही कोई नहीं। लो जी किताब का नाम है सही बुखारी शरीफ। अब मेरे को पूरी सियासत मौजूद है, हुने हवाला हाजिर निशान मेरा लगे। मुल्के हबशा दा एक बादशाह सी जिन्हों शाह हबशा कहते, मुसलमान हो गए सन, ईमान ले आंदा सी। जिस दिन उन्हां दा विसाल होया ना, हबशा किथे ते मदीना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई शाह हबशा इंतकाल कर गया। किसी सहाबी नहीं आख्या हुजूर एडी दूर हबशा कोई बंदा भी नहीं आया, तुहानू पता किवें लगे है? किसी नहीं आख्या। उन्होंने पता है सोने दा ताल्लुक हर वेले रब नाल जुड़िया होया है। ज़िमनन एक गल कर लगे, बाज कहंदे ने लोकी जी तुसी कहंदे हो जी नबी पाक कोल रब दा इल्म। मैं क्या और की आखी, जेड़ा कॉलेज च पढ़िया उहदे कोल कॉलेज दा इल्म, यूनिवर्सिटी पढ़िया उहदे च यूनिवर्सिटी दा इल्म, जेड़ा मदरसे पढ़िया उहदे कोल मदरसे दा इल्म, जेड़ा स्कूल पढ़िया उहदे कोल स्कूल दा इल्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना किसी कॉलेज च पढ़े, ना किसी यूनिवर्सिटी च पढ़े, ना किसी मदरसे च पढ़े, ना किसी स्कूल च पढ़े। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब ने पढ़ाया ते हुजूर ने पढ़िया। जदों रब ने आप पढ़ाया है तो फिर यही आखांगे ना भी नबी कोल रब दा इल्म है। और की आखी है नबी कोल किदा इल्म। चलो हुजूर ने फरमाया भी शाह हबशा इंतकाल कर गए। एक हदीस अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा जनाजा पढ़िया, 4 तकबीरां पढ़ियां। कई बेली साडे ना कहते ले गैबाना जनाजे की गल हो गई। इमाम बुखारी दे शेख 10 लाख हदीस दा हाफिज सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल मुसनद अंदर, अपने मुसनद अहमद अंदर पक्की सनद नाल हदीस ले आए। साहबा फरमाते ने असी जदों शाह हबशा दा जनाजा पढ़िया ना ते सानू ऐ लगदा सी जिवें जनाजा उहदा अगे पिया होया है। ते इहो हदीस इब्ने हिब्बान ने, अबू हातिम मुहम्मद बिन हिब्बान ने आदि सही इब्ने हिब्बान च भी नकल की। साहबा फरमाते ने सानू ऐ लगदा सी ओदा जनाजा हुजूर दे सामने पिया होया है। हुण गायबाना ते गल खत्म हो गई ना।
चलो तवज्जो नाल 4 तकबीरां पढ़ियां ये हदीस खत्म हो बुखारी शरीफ दी अगे एक होर हदीस है तवज्जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाह हबशा दा भी हो गया इंतकाल फकाला इस्तगफिरू इस्तगफिरू ले अखीकुम आदे भाई वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तक सही बुखारी दी हदीस मैं क्या मेरी बुखारी मौजूद है उत्ते निशान ही मेरा लगा इस्तगफिरू ले अखीकुम आदे भाई वास्ते अल्लाह कोलो मगफरत मंगो। नबी पाक ने फरमाया मैं नहीं कह रहा मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने फरमाया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया दाता अली अजमेरी फरमाया साडे लई ते उन्हां दे फरमान भी बड़ी हसीयत रखते ने लेकिन मैं कह रहा नबी पाक ने फरमाया सही बुखारी इस्तगफिरू ले अखीकुम नबी पाक ने फरमाया अपने भाई वास्ते अल्लाह कोलो बख्शिश मंगो। अच्छा भी उन जदों हुजूर ने फरमा दिता जे सही बुखारी च हदीस ना होवे अल्लाह मुस्तफा नूरी मुजरम जो मंगो इनाम देना से तैयार है तो जे सही बुखारी भी सामने पई है ते हदीस भी बुखारी च है ते हुजूर दा फरमान है आदे भाई वास्ते बख्शिश मंगो। मेरे भाइयों कोई इनकार दी गुंजाइश रह गई है जे दुआ दा फायदा ना हुंदा फौत शुदा नू कोई फायदा ना हुंदा नबी पाक सहाबा नू क्यों फरमांदे अल्लाह कुरान विच फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून कह दो सुभान अल्लाह। मैं भी वाज जबरदस्ती नहीं करना थक गए हो तो बस कर दे फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दयत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूबा मैनू तेरे रब दी कसम है मैनू तेरे रब दी कसम है ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने उमूर अंदर अपने झगड़े अंदर महबूबा तेनू हाकिम ना मन लैन तेनू फैसल ना मन लैन ते तेरे फैसला करन तो बाद दिल अंदर किसी किस्म का कोई खलजान भी ना आन देन हर्ज भी ना पावन वायु सल्लिमू तस्लीमा तेरा फैसला इंज मनन जिवें मनन दा हक होंदा दिलों तेरा फैसला मनल अंदरों मनल। नबी पाक ने की फरमाया इस्तगफिरू ले अखीकुम अपने भाई वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगो। बुखारी शरीफ दी इस हदीस तो वाज़ेह हो गया भाई फौत शुदगान वास्ते मगफरत दी दुआ वास्ते कहना भाई अपने भाई लिए बख्शिश दी दुआ मंगो। ये नवा कम नहीं इमाम अहमद रिजा ने नहीं निकालिया ये बाबा फरीदुद्दीन ने नहीं निकालिया ये दादा अली हजवेरी ने नहीं निकालिया मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने नहीं निकालिया ये ओ कम है
जिहड़ा सानू बनया बनाया मिलिया है ते मिलिया भी मदीना पाक दे विचों है। सही बुखारी तो बाद एक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सुनो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस किताबुल हुदूद मुस्लिम शरीफ किताबुल हुदूद विच लंबी हदीस है। मैं उहदा जिहड़ा अपना मतलूबा अल्फाज ने मैं तुहानू वो पेश खिदमत करना। एक सहाबी माइज बिन मालिक रदी अल्लाह तआला विसाल फरमा गए। उन्होंने विसाल अगे जेडे मुस्लिम शरीफ के लफ्ज फलाबेसू बियौमैन और सलासा दूसरा दिन सी या तीसरा। हजरत माइज बिन मालिक दे विसाल दा दूसरा दिन सी या सही मुस्लिम भी मेरे को पई पूरी सियासत मेरे को पहुंची। साहबा फरमाते ने असी बैठे सां ते सोने नबी दी आमद हो गई। यारो किड्डे बख्तां वाले जेड़े दिन रात सुबह शाम सफर हजर च नबी पाक दा दीदार कर। साहबा वो साहब इजाजत देंदे हो तो पढ़ लेना। साहबा वो साहबा थे जिन्हें तईद होती थी। जिहड़ा पढ़ सकता मिल के पढ़ लो। क्या खबर अज दा पढ़ना कबूल हो जाए। क्या खबर अज रात हुजूर दा दीदारे पुरनवार हो जाए। मिल के कह लो साहबा वो साहबा थे जिन्हें तईद होती थी। साहबा वो साहबा थे जिन्हें तईद होती थी। खुदा का कुल्ब हासिल था। खुदा का कुल्ब हासिल था। नबी की दीद होती। खुदा का अगर मिल के पढ़ लो ना ज़ौक़ आएगा। खुदा का कुल्ब पढ़ लो शाला मदीने जाओ। खुदा का कुल्ब था नबी की। खुदा हासिल था नबी की दीद होती। हर मुसलमान दे दिल च एक तमन्ना, हर मुसलमान के दिल च जज्बात रखदा, तमन्ना रखदा केड़ी? या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह
तेरे होते तेरे होते जन्म लिया होता तेरे हो। नाल पढ़ोगे तो सुनावांगा, नहीं तो अगे टुर जाना। नाल पढ़ोगे फिर पढ़ो यार। उकाड़े वाले एडे ढिले तो नहीं सन, मैं भी उकाड़े रह के गया। मिलके कह लो जरा, तेरे होते जन्म लिया होता हो तेरे हो। कोई जुबान बंद ना रहे। तेरे हो हुजूर दे नौकर गुलाम बन के बैठो। तेरे होते तेरे तेरे होते जन्म लिया होता और फिर कभी तो तुझे मिला होता फिर कभी। बहरहाल अज़ीज़ान ने गिरामी कदर में अर्ज कर रहा सी, हजरत माइज बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे विसाल दा दूसरा या तीसरा हदीस अंदर एवें हदीस दे लफ्ज़ एवें ने दूसरा या सहाबा फरमाते ने असी बैठे हाँ हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम दी जलवा गरी हो गई। हुजूर जलवा फरोज हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिगन हो गए। सिराज मुनीरा ने तलूफ। हुजूर तशरीफ फरमा हुए। नबी पाक ने सलाम फरमाया। हुजूर ने सहाबा ने सलाम फरमाया। सलाम फरमा के हुजूर ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है। हुजूर ने फरमाया, माइज बिन मालिक वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगो। हाय हाय माइज बिन मालिक वास्ते अल्लाह कोलो मगफरत मंगो। इस्तगफिरू ले माइज बिन मालिक क़ालू गफ़रल्लाह। सहाबा ने आख्या अल्लाह माइज बिन मालिक दी बख्शिश करे। नबी पाक फरमाया बख्शिश दी दुआ मंगो। हाली भी शक वाली को गल रह गई। अच्छा जी, लो जी मैं एक हदीस पाक होर तुहाडी खिदमत विच पेश करन लग्या। किताब कंजुल उम्माल सैयद अली मुत्तकी इमाम अजल इमाम कबीर दी किताब है। इमाम सयूती दियां 3 किताबां दा मजमूआ है, जामे सगीर, जामे कबीर, ज़ियादात। और इस किताब विच इमाम ने वादा कीता है मैं कोई मौजू हदीस मन घड़त रवायत इहदे च बयान नहीं करा। 50,000 दे करीब इहदे च अहादीस मुबारक। ये 17-18 जिल्दां दी किताब है। जेड़े जिल्द हदीस है ना वो जिल्द मेरे को मौजूद है। अगर कोई हवाला देखना चाहे हवाला। लो जी हदीस सुनोगे कलेजे च ठंड पै जाएगी। इंज नहीं सुनानी, जरा उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मैं हदीस नबवी दी गल कर रहा, कोई किस्सा कहानी तो नहीं ना सुनादा पे। लो जी हदीस पाक कंजुल उम्माल मेरे को मौजूद है। जेड़े हिस्से च हदीस मौजूद है निशान लग्या, निकालन वेले देर नहीं लगेगी, जल्दी नाल कट के विखा दे। निशान जो लग्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामिया बे मौत मुस्लिम। जेड़ा बंदा सुने मुसलमान भाई फौत हो गया है। मन सामिया बे मौत मुस्लिमिन वदआलहु बिल खैर।
तर्जमा सुनोगे कलेजा ठंडा हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामिया बे मौते मुस्लिमिन फदआ लहू बिल खैर, बंदा सुने मेरा मुसलमान भाई फौत हो गया है, वदा औ काला फदा लहू बिल खैर, सुन के मेरा मुसलमान भाई फौत हो गया है, हुजूर ने फरमाया ओ बंदा अपने मुसलमान भाई वास्ते दुआए खैर कर देवे, ओदे वास्ते दुआए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज जड़ा बंदा मुसलमान भाई फौत शुदा दी खबर सुन के ओदे वास्ते दुआए खैर करने वाला है, इनू किन्ना अजर मिलेगा। हुजूर ने फरमाया जड़ा फौत शुदा आदमी है वो जदों बीमार सी, जिन्नियां लोकां ने उनदी इयादत कीती है, बीमार पुरसी कीती है, ते जिन्ने लोगां ने ओदे जनाजे दे नाल चले ने, जिन्ना सवाब इन्ना सारियां नू मिलेगा ओना सवाब दुआए खैर करने वाले नू मिलेगा। कोई मुसलमान साडा भाई मोमन फौत हो जाए, बंदे बैठे होंदे ने, एक बंदा उतो दुआए खैर करो जी, आ दुआए खैर करो जी। अल्लाह दी कसमें ये लफज इमाम अहमद रिजा ने नहीं कढ़े, ये मदीने वाले नबी दी जुबाने पाक चो निकले। ते कंजुल माल इस हदीस नू इमाम दार कुतनी दी किताबुल अफराद दे हवाले नाल बयान किया। देखो दुआ मंगन वाले वास्ते किन्नियां हुजूर ने। सोनियो ना मंगन दी एक ज़ईफ ही विखा दियो, दुआ ना मंगन दी एक ज़ईफ ही विखा दो। चलो बुखारी दी कैद उठा देने, मुस्लिम दी उठा देने, सहीहैन दी उठा देने, सियासिता दी उठा देने, दुनिया दी किसे किताब अंदर मौजू बन करता होवे, चलो हद दर्जा ज़ईफ हो गई, किसी ज़ईफ हदीस चुई मना दी हदीस विखा दो, जे मना दी ज़ईफ भी ना होवे ते मंगन दियां सही भी हो। सुभान अल्लाह इत्थे नहीं कहनी। मेरे नबी दी जुबान मेरे नबी दी जुबान साडे नाल पढ़ोगे मिलके कह लो जरा, मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी मेरे नबी दी जुबान वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा। पढ़ लो जेड़ा कदी नहीं बोलिया अज बोल पवे, किसे होर दा चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान। फरमा दिता जड़ा मां दे मुसलमान भाई दी मौत दी खबर सुन के
ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਏ खैर करदा है, अल्लाह ਉਹਨੂੰ इन्ना इन्ना अजर अता करदा है। मर जाना है, मना मिट्टी पै जानी है। वो मेरे भाई जड़ा आया उन्हें चला जाना है, फिर आकड़ का दी जिद का दी है। कंजुल माल मेरे को पई है, अगर किसी हदीस वेखनी तो हुने हाजिर है, बाद च वेखनी ता हाजिर। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, संग भी वेख के इख्तियार करना चाहिए। आप भी तरे अगले नू भी जेड़ा कवे ना आधा कुछ रहन देना है, ना तेरा कुछ रहन देना। एहो जिहा संग चंगा नहीं होंदा। मेरा दिल करदा सुल्तान साहब दी बारगाह च सुल्तान उलारिफीन हक बहु सरकार रहमतुल्लाह ने क्या खूब फरमाया है। आप फरमा दे नाल कुसंगी नहीं सुनना तो मैं छड़ देना, आगे टुर जाना। नाल कुसंगी तरबूज न हो दे तुम में कदी तरबूज न हो दे पवे तो कदी मित्र न हो दे पावे चुलिया दूध पे आइए कदी हंस न हो पावे मोतिया चोग चुगाइए
पर खारे को खारे को मिठे हो दिया हजरत पाऊ में शै मना गुड़ पाइए साथ होवे चंगा अल्लाह दे जिहड़े पाक लोग ने ना कबरां च भी दुआ मंगदे एवें नहीं गल कीती दलील है मेरे को यार गुलाम मुस्तफा नूरी नौकरे तुहाडा कच्ची गल नहीं करदा हदीस ते सुनी होगी मुस्लिम शरीफ मूसा अलैहिस्सलाम कब्र च नमाज पढ़ रहे थे जेड़े इमाम अबू हातम ने ना मुहम्मद बिन हिब्बान सही इब्ने हिब्बान ये हदीस नकल करके ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं गुजरा ते मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे सन इज़ा मररतो बे कब्रे मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रे ही अबू हातम कहते ने इत्थे युसल्ली दा माना है यदू कहते ने मूसा अलैहिस्सलाम कब्र अंदर दुआ मंगदे पे इमाम अबू हातम मुहम्मद बिन हिब्बान ने आदि सही इब्ने हिब्बान अंदर फरमाया हवाले दा जिम्मेदार हाँ इन्ना दुआ नाल प्यार कब्र च भी दुआ मंगदे पे अल्लाह 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 कितना प्यार है अल्लाह वालियां नूं दुआवां दे नाल कब्र दे विच भी दुआ हाली भी दुआ कि नहीं मैं नहीं मनदा असी को बनान थोड़े आए हैं असी ते सोने होका देन आए हैं कोई मन्ने ठीक है ना मन्ने उनकी अपनी कब्र है साडी आदि कब्र लेकिन गल मना दी ज़ईफ हदीस भी कोई लो जी हुन दो गल्लां आखिरी गल्लां तवज्जो है इजाजत होवे दो गल्लां होर कर ला लो जी 1 लाख हदीस दा हाफिज आज दे जिन्हां नूं 20 हदीसां भी सनद नाल याद नहीं आ रही हाँ जी बिदत दलालत दे फतवे ते नहीं मंगनी चाहिए ते इंज ते फलां जी 1 लाख हदीस जुबानी याद है एक किताब भी मेरे को मौजूद है किताब का नाम है शरहुस सुदूर फी अहवालिल मौता वल कबूर इमाम जलालुद्दीन सयूती असल अरबी वाली किताब मेरे को मौजूद है तर्जमे की गल नहीं कर
इमाम 1 लाख हदीस का हाफिज फरमांदा है, कहते ने कसीर लोगों ने इस गल उत्ते इजमा नकल किया है, इजमाए उम्मत है कि जिंदा दी दुआ नाल फौत शुदा नू फायदा हुंदा है। वो कहते ने इजमा है। कौन कह रहे हैं? 1 लाख हदीस का हाफिज। देखो जिन्हों ने हदीसा सीने च महफूज कीतियां, वो ये नहीं कहते ना मंगो कुछ नहीं होता, वो कहते ने मंगो फायदा होता है। 10 लाख हदीस का हाफिज और एक रवायत 7 लाख हदीस का हाफिज। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु दा शेख इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह जी, आपको पूछा गया कब्रिस्तान जाइए तो की करिए? फरमाया पहले सूरत फातिहा पढ़ो, फिर सूरह इखलास पढ़ो और जिन्ना पढ़ सको वो पढ़ के आख्या करो या अल्लाह इदा सवाब मैं ईमान वालियां नू बख्श देता। 10 लाख हदीस का हाफिज ए फतवा दिंदा। ये ते 20 हदीसा जिन्हों याद नहीं ना मंगो कुछ नहीं होंदा, नहीं मंगनी चाहिए। 10 लाख हदीस का हाफिज कहता मंगो। कह दो मैं तो क्या थके पे हो तो मैं बस कर देना। मैं आखिरी 2 गल्लां करनियां ने, इजाजत होवे तो कर लवां, फिर उच्ची सारी सुभान अल्लाह कहो। चलो लो जी, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने शरह सदूर फी अहवालिल मौता वल कबूर दे विच इमाम अबू समरकंदी रहमतुल्लाह मुहद्दिस दी किताब फजाइल सूरह इखलास एक किताब का नाम है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोलों हदीस रवायत की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा कब्रिस्तान कोलों गुजरे मन मर्रा अलल मकाबिर फकारा कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रतन 11 बारी सूरत इखलास पढ़े। 11 ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फकारा कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रतन 11 बारी सूरा खलास पढ़े। सुम्मा वहाबा अजराहु लिल अमवात, फिर ओदा सवाब अहले इस्लाम नू बख्श देवे। ओतिया मिनल अजरे बेआदादिल अमवात, उस कब्रिस्तान अंदर जिन्ने अहले इस्लाम लेटे आए ने उन्हां दी तादाद दे मुताबिक अल्लाह पढ़ने वाले नू सवाब अता फरमाएगा। अच्छा अगर कोई जिद कर लवे भी नहीं ये हदीस ज़ईफ है, मैं कह चलो तुसी मना दी हदीस ज़ईफ ही बखा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया हुए कुछ ज़ईफ ही बखा दो, कुछ बखाओ तो सही यार। बाकी ये उसूल हदीस अंदर पक्की गल है कि हदीस ज़ईफ भी होवे ते फजाइल च ओ भी मोतबार होंदी। और अगर कोई कहे इहदी सनद कोई नहीं तो इहदी सनद भी है, इहदी सनद मौजूद है। इहदी सनद ये जिहड़ी असल किताब है ना इमाम अबू समरकंदी दी, मेरी लाइब्रेरी च अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब भी पई। कह दो लो जी,
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी हदीस। इमाम जलालुद्दीन सयूती 1 लाख हदीस दा हाफिज शरो सदूर अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन दखल अल मकाबिरा फकरा फकरा अल फातिहा वकुल हुवल्लाहु अहद व अल्हाकुमुत तकासुर सुम्मा काला अल्लाहुम्मा इन्नी जाल तो सवाबा मा करा तो मिन कलामे का लिल मोमिनीना कानू शुफालहू। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कब्रिस्तान च दाखिल होया ओने सूरा फातिहा पढ़ी नाल सूरा इखलास पढ़ी नाल अल हाकुमुत तकासुर पढ़ी फिर आखिया अल्लाह दा सवाब मैं अहले इस्लाम नु बख्श दिता। नबी पाक ने फरमाया कानू शुफालहू एक कब्र विच लेटे होए ईमान वाले अल्लाह दी बारगाह च इस बंदे दी सिफारिश करनगे। एक कब्र वाले पढ़ के बख्शन वाले दी अल्लाह दी बारगाह च शफात करनगे। वो कह दो जरा क्यों भी कोई कसर रह गई है? अल्लाह 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 अल्लाह। आखिरी गल करा तुसी उच्ची सारी आखो सुभान अल्लाह। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ने इसे किताब शरह सदूर दे विच बयान फरमाया है ये कोई 5वीं जमात दा स्टूडेंट नहीं हैगा 1 लाख हदीस दा हाफिज है ते मुफस्सिर कुरान है। इमाम अब्दुल वहाब शरानी मिजाने कुबरा च फरमाते ने इमाम सयूती वो शख्सियत ने जिन्होंने जाग दिया होया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 75 बार अपना दीदारे पर अनवार अता फरमाया। यो बुलंद पाया शख्सियत बेहतरीन ताबी सहाबा दा शागिर्द हजरत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह ताला पूछी क्या आप फरमाते ने मैं एक दिन कब्रिस्तान अंदर दाखिल होया मैं जदों कब्रिस्तान अंदर दाखिल होया रात का टाइम है फरमाते ने जदों मैं कब्रिस्तान अंदर दाखिल होया मेरे अल्लाह ने हिजाब दूर कर दिते पर्दे दूर कर दिते मैं की वेखना वा सारा कब्रिस्तान नूर नाल चमकदा पिया। कब्रिस्तान नूर नाल चमकदा पिया है। आप फरमाते ने मैं आख्या अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह दियां रहमतां इस कब्रिस्तान ते नाज़िल हो रही ने पर समझ नहीं आ रही इन्ना नूर कब्रिस्तान वालियां नूं मिल रहा है ये किस वजह नाल मिल रहा है। आप फरमाते ने हातफ तू आवाज आई गैब तू आवाज आई ऐ मालिक बिन दिनार एक बंदा ए मोमन ने 2 रकत नमाज पढ़ के ओदे अंदर सूरा खलास पढ़ी है रकत नमाज पढ़ के उन्हें क्या या अल्लाह मैं इस कब्रिस्तान वालियां नूं 2 रकत नमाज दा सवाब बख्शिया। फरमाया ये जड़ा नूर नजर आ रहा है ये उस पहुंचाए हुए सवाब दा नूर है। ये जड़ा नूर है उस इसाले सवाब दा मालिक बिन दिनार फरमा देने मेरे दिल ने आख्या मालिक तू रोजाना ये काम करया कर कह लो यार कह लो
आप फरमाते ने मैं रोजाना मामूल बना लिया, मैं 2 रकत नमाज पढ़ के विच सूरा खलास दी तलावत करके फरमाते ने मैं अहले ईमान नू कब्रस्तान वालियां नू सवाब बख्शदा रहा। फरमाते ने लंबा अरसा बीत गया, कई महीने साल गुजर गए, तो एक दिन मैं सो रहा वा ते ख्वाब अंदर मदीने वाले सोने आका दा दीदार हो गया। मेरे आका दी रहमत है ना, जिन्नू चावन अता फरमा। हाँ अच्छे पिया, मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ना। अच्छे पिया बुलावो ऐशे पिया, मोहे पास बुलावो हिंद में जी कब रावती है। बुलावो हिंद में जी कब रावत है। जब से तोहे संग लागे, जब से तोहे संग लागे, नींद नहीं अब आवत है। जब से संग लागे, ओ जब से तोहे संग लागे, ओ जब से तोहे संग लागे, आवत है। जब से जब से
तुम्हें संग लागे जब से तुम्हें संग लागे नींद नहीं अब आवत है। मालिक बिन दीनार फरमा देने मैं सो रहा वा ख्वाब अंदर मदीने दे ताजदार दा दीदार हो गया। मेरे नबी ने दीदार अता फरमाया। याद रखना सही है दी हदीस है, पीसियों कुतुब हदीस अंदर हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया, तेरे नबी फरमाया, नबियां दे नबी फरमाया, रसूलां दे नबी फरमाया, हर दे नबी कुल दे नबी सब दे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मर्रानी फ़क़त राल हक फी रिवायत मर्रानी फिल मनामे फ़क़त राल हक मर्रानी फिल मनामे जिन्ने मैनू वेखिया ओने मैनू ही वेखिया है। इन शैतान ला यतमस्सलु भी, शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। एक हदीस अंदर फरमाया, सही आंदी भी हदीस है, मर्रानी फिल मनामे फसयरानी फिल यकज़ाते, जिन्ने मैनू ख्वाब च वेखिया है अन करीब जागदा होया भी मेरा दीदार कर लेगा। फसा यरानी फिल यकजा यरानी मुजारे उत्ते सीन दाखिल है, मुस्तकबिल नल खास हो गया। फसा यरानी फिल यकजाते अन करीबो मैनू जागदा होया भी वेख लवेगा, वेख लवेगा। हाँ, अल्लाह सानू सारियां नू हुजूर दा दीदार अनवर अता फरमाए। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमा देने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार होया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हर तोहफे दे बदले अल्लाह तैनू एक मगफरत अता करेगा। किन्ने तोहफे ओनियां मगफरतां नाल तेरे वास्ते अल्लाह ने जन्नत अंदर कसरे मनीफ महल्ले मनीफ बनाया। पूछया हुजूर ए कसरे मनीफ की है जन्नत दे विच? फरमाया जन्नतियां दे उत्ते महल होएगा एक है, जन्नतियां दे महल्लां दे उत्ते एक महल होएगा, ओ कसरे मनीफ है। ये अल्लाह तैनू देवेगा क्योंकि तू मेरी उम्मत नू सवाब दे तोहफे पहुंचाना। पता चलिया कि अहले ईमान वास्ते मगफरत दियां दुआवां करना, बख्शिश दियां दुआवां करना नवा काम नहीं, अहले ईमान दा पुराना तरीका चला आ रहा है। जिन्नू सवाब पहुंचाइए ओदा भी फायदा हुंदा है, जिहड़ा सवाब पहुंचान वाला है अल्लाह ओनू भी अजर अता फरमा। इहदे उत्ते कसीर दलाइल मौजूद ने। भले लोगों होर ना सी ते इब्ने कय्यम दी किताब रोई पढ़ लो। इब्ने तैमिया दा शागिर्द जिन्नू तुसी शेखुल इस्लाम कहंदे हो, ओ इब्ने कय्यम दी किताब रोई पढ़ लो, तुहानू पता लग जाए भी सवाब पहुंचाना चाहिए कि नहीं। वैसे ते नबी पाक दे हुक्म तो बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहंदी। लो जी, इसाले सवाब दे उत्ते फकीर ने मारूजात पेश कीतियां, तुसा सवाब फरमाइयां। इस हवाले नाल किसी दे दिल च कोई शक शुबा होवे, सवाल करना होवे, खड़े होके कर सकता है। तहजीब दे दायरे अंदर सवाल करे, इंशाअल्लाह फकीर ओदा जवाब।
खादमे अहले सुन्नत भी कह दो, नौकर अहले सुन्नत। इहदे च कोई ऐसी गल नहीं, किसी नूं भी हक हासिल, कोई भी पूछ सकता है। तालीम तालम दा कोई इहदे च ऐब वाली गल नहीं। जेड़ा बिस्मिल्ला पढ़ेगा उन्होंने बिस्मिल्ला का सवाब मिलेगा। नहीं ठहरो, जेड़ा बिस्मिल्ला शरीफ पढ़ेगा उन्होंने बिस्मिल्ला का सवाब मिलेगा। जेड़ा ना लगे फातिहा शरीफ भी पढ़ लेगा उनका सवाब बढ़ जाएगा। जेड़ा अगे नाल सूरत अखलास भी मिला लेगा उसका सवाब होर बढ़ जाएगा। गल तो सीधी सीधी। बाकी मियाँ काम जिहड़ा है वो बंदा तसल्ली नाल करना चाहिए, तसल्ली नाल करना चाहिए जी। किसी और ने कोई सवाल इस मजमून के उत्ते? मीडिया का दौर है ना जी, बड़े डाकू किस्म के लोग मीडिया ते बैठे हुए हैं, गुमराह कर रहे हैं जी, कुछ नहीं हैगा जी, एवें इन्होंने बनाया है। इस वास्ते वो ज़हनी सफाई जरूरी है जी। एक हदीस अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया ते इब्ने माजा च हदीस है ओदे च हुजूर ने 7 चीज़ों का जिक्र फरमाया। उन्हां 7 चीज़ों के अंदर इलम का जिक्र है, कुरान शरीफ का जिक्र है, नेक औलाद का जिक्र है, नहर जारी कराने का जिक्र है, मुसाफिर खाना बनवाने का जिक्र है। हाँ जी, ये 7 चीज़ों का जिक्र उस हदीस के विच मौजूद है। कायदा कुलिया है, कायदा कुलिया है कि अदद जायद दी नफी नहीं करता। मसलन एक हदीस च नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। हां जी, मैनू अंबिया अलैहिस्सलाम दे उत्ते 6 चीज़ां नाल फजीलत दी गई। एक हदीस च फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसबिन, 7 चीज़ां नाल फजीलत दी गई, यानी अदद जायद दी नफी नहीं करता। एक हदीस अंदर 3 चीज़ां फरमाइया, एक हदीस अंदर हुजूर ने 7 चीज़ां फरमाई। ये जड़ा असी सवाब पहुंचाने है ना, चलो इत्थे एक हदीस पाक मैं सुना दे। इमाम तबरानी ने मोजमुल औसत के अंदर हदीस पाक नकल और ये जड़ी मोजमुल औसत है ना, इहदे च इमाम तबरानी ने बड़ियां नादर किस्म दी हदीस और रिवायात जड़ियां ने बयान फरमाइयां ने। आपने 3 मोजम तबरानी कबीर लिखी, सगीर लिखी और मोजमुल औसत लिखी। जड़ी मोजमुल औसत है ना, ये बारे इमाम तबरानी फरमाते होंगे सन कि एक किताब मेरी जान है। इतना प्यार करते सन मोजम तबरानी औसत दे नाल। तबरानी औसत हदीस से हज़रत अनस बिन मालिक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कोई सवाब तुसी पहुंचाते हो, जिबरील अलैहिस्सलाम नूर दे थाल, नूर दे तबक च वो सवाब रख के उत्ते रेशमी रुमाल पा के कबर वाले नू जाके फरमाते ने, ओए गहरी कबर वालिया आ तेरे पिछलिया ने तेरे लिए तोहफा कर लिया। हुजूर ने फरमाया वो तोहफा ओनू कबर च दाखिल कर दिता जाता है ते वो कबर वाला बड़ा राजी होता है ते खुश होता है। दी सूरत अंदर ये तहाइफ जड़े ने ये पेश किए जाते, अता फरमाए जाते। हो गया जी, चलो जी। और किसी ने कोई पूछना हो? कोई नहीं जी, अल्लाह मेरी आप दी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।